अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक डिज़ाइन बनाएंगे इस लेस के साथ और हमने किसी किस्म का भी कट नहीं लगाना। ब्लैकेट वाला हमने नेक बनाना है। तो ये देखें इस तरह की लेस है हमारे पास। लेस की जो सीधी साइड है वो आपने रख लेनी है ऊपर की तरफ। इसकी सीधी साइड है इसको हम ऊपर रखेंगे। चौड़ी वाली लेस है हमारी और इस तरह से हमने इसके ऊपर इसको रखना है। और नीचे की तरफ आप देखें जितनी आपने नेक पे लेस लगानी है आपने उतना ही लंबाई रुख इसको जो है वो कट कर लेना है। अब ये जो हमारा एक फ्लावर है इसको हमने इस तरह से एंड पे लेके आना है कि डिज़ाइन हमारा जो है वो खूबसूरत लगे। अब ये मेरे पास ग्लू है, इसको मैं यहाँ पे एक साइड पे लगाऊंगी। यहाँ पे हमने बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन को डिज़ाइन के साथ मैच करना है। ये हमारे दोनों तरफ जो कट्स हैं बने हुए ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। इसके ऊपर हम आयरन कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ चिपक जाए। हम यहाँ तक ही इसको चिपकाएंगे, नीचे कॉर्नर तक इसको नहीं लेके जाना। ये देखें इस तरह से हमारी लेस जो है एक दूसरे के साथ चिपक गई है। पहले इस हिस्से को ऐसे कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इसको हम उल्टा करेंगे, यहाँ से बैक साइड से ये लेस को इसके ऊपर इस तरह से करना है और ये पत्ती जो आ रही है ये नोक वाली इसको सीधी तरफ इस तरह से फोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे भी ग्लू लगाएंगे और इसको अच्छे से यहाँ पे आयरन के साथ होल्ड कर देंगे। ये देखें बैक साइड से देखें ये इस तरह से बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है लेस हमारी। अब ये है हमारी सीधी साइड। तो इस तरह से अब हम इस लेस को पीछे की तरफ इस तरह से टर्न कर देंगे तो इसकी ये जो नोक है ये ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगी। तो इसको इस तरह से बाहर की तरफ निकाल के इस पर आपने अच्छे से आयरन कर देनी है। अब यहाँ चाहें तो आप एक टांका लगा सकते हैं सुई के साथ, या इस जगह पर भी ग्लू लगा के तो इस जगह को भी अच्छे से पीछे की तरफ अटैच कर दें। अब ये देखिए इस तरह से हमारा ये हिस्सा इस तरह से बन जाता है। अब इसके ऊपर हमने अटैच करनी है अपनी पट्टी। अब ये देखें बुकरम का बारीक सा पीस जो है मैंने इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है, लेकिन बुकरम आपने इतनी की चौड़ी ही लेनी है जितना आपका ये दरमियान का गैप बन रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चौड़ी बुकरम नहीं लेनी, उससे क्या होगा फिर कि ये सारी डिज़ाइनिंग जो है वो छुप जाएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी पट्टी आपकी। तो इस तरह से फैब्रिक पर मैंने अटैच कर लिया है। अब इसको भी हम साइडों से आयरन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर हम सारे ग्लू लगा लेंगे ताकि ये हमारा जो फैब्रिक है अच्छे से इसके ऊपर पेस्ट हो जाए। ये देखें इस तरह से आपने डॉट डॉट करके थोड़े थोड़े फासले पे ग्लू लगा लेनी है। आप चाहें तो इसको गीला करके फैब्रिक को आयरन करेंगे तो भी बहुत अच्छे से ये होल्ड हो जाएगा। अब ये देखें फैब्रिक को हमने ग्लू के साथ अच्छे से इस तरह से पेस्ट कर लिया है। नीचे से भी इसको हमने बैक तरफ इस तरह से फोल्ड करके ग्लू के साथ होल्ड कर लिया है। अब हमने इस फैब्रिक को, इस पट्टी को इसके ऊपर इस तरह से रखना है। आप चाहें तो इसको सिलाई के साथ साथ भी ऐसे लगा सकते हैं और चाहें तो इसको भी ग्लू के साथ इसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। अगर तो आप बिगनर हैं और सिलाई लगाते वक्त लेस या फैब्रिक आपसे खिसक जाता है तो फिर आप यही काम करें कि आप ग्लू के साथ इसको पहले ही लेस के ऊपर अटैच कर लें ताकि आपको बाद में इसको सिलाई लगाना आसान रहे। जैसे हम मोती पर्ल वगैरह लेते हैं उन शॉप से आसानी से ये ग्लू मिल जाती है, 200-250 रुपये की ये मिल जाती है आसानी से। अगर आपको शॉप से ना मिले तो आप दराज ऐप से भी इसको मंगवा सकते हैं, वहाँ पे इजीली अवेलेबल होती है। अब इसके ऊपर हमने ग्लू लगा ली है। अब आपने पट्टी को इसके बिल्कुल यहाँ ऊपर रखना है, यहाँ पे। और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि पट्टी बिल्कुल ये वाली जो है इसके मिड में आए और इसके ऊपर आपने आयरन कर देना है। आयरन करने से ये होता है कि ग्लू हमारी जो है वो अच्छे से चिपक जाती है। ये देखें इस तरह से पट्टी हमारी बिल्कुल इसके ऊपर अटैच हो चुकी है। अब हमने नॉर्मली नेक की कटिंग कर लेनी है। जितना आप ब्रॉड और लेंथ में नेक पहनना चाहते हैं तो इस तरह से आप उसकी कटिंग कर लें। अब हमने नेक पर सिलाई लगानी है, लेकिन ये जो हमारी पट्टी है ये देखें डबल शेड में है। तो आपके पास जब भी कोई ऐसा फैब्रिक हो जो कि डबल शेड में है और बार बार आप उस पर नलकी भी चेंज नहीं कर सकते तो आप ये वाली रील यूज़ कीजिए। ये कतान का धागा होता है जो ज़्यादातर लोग ये यूज़ करते हैं काज ओवरलॉक में। तो ये वाला धागा यूज़ होता है, रील वाली शॉप से आसानी से ये मिल जाता है। आप उनसे ये कह सकते हैं कि हमें पैराशूट का धागा दे दें, या इसको कतान भी बोलते हैं।
तो आपको इजीली ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट होता है, हर कलर पर इजीली चल जाता है और बिल्कुल भी फील नहीं होता, तो हम इसको ऊपर वाली साइड पे यूज़ करेंगे। जो हमने मार्किंग की है इस मार्किंग के ऊपर बिल्कुल इसको रखेंगे और आपने ये देख लेना है कि बिल्कुल मिड में आपकी पट्टी जो है वो आनी चाहिए। तो यहाँ से हमने अब इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करना है। अब सिंपली हमने नेक को फ़ोल्ड कर लिया है और नेक का जो दरमियान आ रहा है उस पे इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे ताकि नेक का मिड जो है वो हमें पता चल सके। अब नेक को बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ दरमियान में एक रफ सिलाई चलाते हुए नीचे की तरफ लेके आएंगे। अब ये हिस्सा भी आपका बिल्कुल इस तरह से पट्टी के दरमियान में आना चाहिए। बुकरम के पास लाके इस तरह से मशीन को रोक लेंगे। अब इस तरफ को पहले सिलाई लगाएंगे। तो ये देखें नेक हमारा इस तरह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही इजी इस तरह से आप नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का कट भी नहीं लगाना पड़ेगा। और वैसे भी खद्दर का जो फैब्रिक होता है जब हम उसको कट लगाते हैं तो अक्सर क्या होता है धागे निकल जाते हैं, हमारी पाइपिंग जो है वो खुलने लगती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप भी इसी तरह से अपना नेक रेडी कर सकते हैं। ये खद्दर का ही ड्रेस है, आप इस नेक को लॉन के ड्रेस पे बना सकते हैं। कोई भी चौड़ी हो बारीक हो लेस आप इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।